रिक्शा लीजिए बाबा। क्या रिक्शा लीजिए। तुम मेरा इसको कौन हो? अच्छा रे जो हमारे मन पर बनते हैं आपको ये तो ही है तुम्हारे हाथ से भी नहीं मेरा लिखता है। बाप रे शादी के घर में का क्या कर ले आ नारे रिक्शा भेजता है छुए जे कनौरी ना। क्या बात है? ये थोड़ा हाथ से बिछा त की वाला हम बोल नहीं लगा जाके बोल रही ये बिछा तो मांग के नहीं क्या है अच्छा उमरे लाला पानी में खा दो मांग के किया खा कमे खाना। हां ये था ये जो भी मैं तेरा सीसा लगे थे तो ज्योति बाबा आई थे तो हम गई में गई किया सियान सा लगता हो न लगे तो एहन दे एहन मुआ एहन काना सब भी कमाई के खाए छै कमे के नहीं खाए तो कमाई ना हम खाए किया के छुए आ हां तू छोड़ी थोड़े हाथ में बिछा हुआ लिखे छे तेरा बाबा हाथ में बिछा लिखे छे
अरे अरे सब लुचिया ठीक था महारानी को महारानी के हाँ हाँ ए मंत्री हमें तो लगो सब औरत से चिन्हाई से भाई हमरो हाथ से नहीं लगते हमरा कभियो हाथ से नहीं लगे तोरी भाई यार दवा के गंगा लाए फिर मारा जय महारानी देख भाई देखो क्या हुआ दासी क्या तुमने बाबा को भिक्षा नहीं दी हमारा हाथ से नहीं लगी क्या बोल रहे बाबा जी बोले हम आपका हाथ से नहीं लेंगे छुआ अच्छा इसका मतलब उनका मनसा है जो मैं न दासी हाथ की भिक्षा लूं न सिपाही हाथ की तो ठीक है मैं ही जा रही हूँ और बाबा को भिक्षा दे दूंगी ठीक है महाराज क्योंकि दान तो करना एक धर्म होता है मानव का कर्तव्य होता है दान पुण्य करना चाहिए है ना दासी हाँ महाराज ठीक है मैं ही जा रही हूँ बाबा को दान कर दूंगी है ना बाबा जी बाबा जी हाँ हाँ आपको दान देने के लिए सिपाही गए सिपाही को से दान देने से आपने इनकार की उसके बाद मैंने दासी को भेजी जो बाबा जी को जो कुछ भी दान लेना है अपने हाथों से दान करके हाथ को पवित्र करो आपने दासी से भिक्षा लेने से इनकार कर दिए और बोले मैं महारानी से दान दूंगा लीजिए बाबा जी मैं आपको अपने हाथों से दान कर रही हूँ महारानी यहाँ सुन लगा मैं भिक्षा वैसे नहीं ले सकता महारानी यहाँ सुन लगा भिक्षा जो है मेरा बेटे को हो मैं तुम्हारी माँ को करके ये कोई बात हुई क्या आपको दान लेने से मतलब है या माँ और बेटा कहने से बहस है उसी में मेरा जोग सिद्ध होगा हे जोगी वैसे भी आपकी उम्र जो है बहुत कम उम्र लग रहा है इतनी कम उम्र में आप जोगी बन गए हैं और इस तरह से कह रहे हैं मुझे बेटा कह के भिक्षा दो तो मैं भिक्षा दूंगा हाँ उसी में मेरा जोग सिद्ध होगा अरे सिपाही इधर आओ ना
अरे एक बात बताओ, देखो सिपाही, हाँ क्यों? जब मैंने दान देने के लिए तुम्हें भेजी, बाबा बोले मैं दास तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा, दासी से भी लेने से इनकार कर दिए। अच्छा मैं गई हूँ देने के लिए, तो क्या बोल रही है तुम मुझे बेटा कह के भिक्षा दो। ऐसी बातें हो सकती है क्या? मैं उस जोगी को कैसे बेटा बोलूंगी? छौरा जमाने लागे छे। एक बात बोलूं, क्या? मन कर रहा है क्या? हाँ, इनकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। हमरा बुझाय छ आवाज चिन्हल जानल पहचानल। ठीके कहै छै मंत्री आय लग रहा है इनकी आवाज मेरी स्वामीनाथ से मिलती जुलती है। हमरो सब बुझाय रहै छ। हमरो दिमाग घुरिए छै जब हम क्या बात छै। जो भी बोल गेले जोगी हमरा द्वारा भटक गई। अरे बड़ा बड़ा भगवान छै नदी रे, अरे यारी चलो बाबू के भगवान छै कोला बेटा कहीं के पीछा दे बड़ा बेटा। महाराज अरे भिक्षा दो। मैं दूसरे से आके देगा। दासी इधर आओ, एक बात बोलो। मैं तो कब से इनकी शक्ल नहीं दिख रही थी, मैं अभी अपनी घूंघट उठाई हूँ। ये तो मेरे स्वामी हैं। स्वामी मंत्री वो देख ले लो, वो दे दो। वो देख ले लो। कैसा कर रहा है? पत्ती नहीं हो सकता। अरे दासी ये मेरी बेटी है। दासी देखो मुझे संदेह हो रहा है। क्यों महारानी? लग रहा है कि मेरी ही पति। क्या आपके पति? हाँ। कहाँ है महारानी? देखो ना, जब से मैं घूंघट में थी तो उनकी शक्ल नहीं देख रही थी। जब मैं घूंघट आई हूँ तो मैंने अपने पति को दो निशान देखी हूँ। वो आपका पति है? हाँ राशि। दासी हाँ, जब घूंघट करने गई मैं पति के एक झलक मैं शकल देखी थी, बस शकल इतना ही देखी थी जो उनके दाहिने गाल पे तिल का निशान है। हाँ, और बाएं हाथ पे लहसुन का निशान है। दासी उनकी आवाज मेरे कानों में